करिए सेंटर पे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे रेलवे एनटीपीसी का जो आपका अब एग्जाम डेट आ जाएगा कुछ ही दिन में, क्योंकि एग्जाम का जो है रेलवे इसका जो है दे दिया गया है और इसका जो कैलेंडर जारी किया गया था, कैलेंडर के माध्यम से इसका मई में एग्जाम हो जाएगा। अप्रैल मई में कह सकते हैं कि इसका एग्जाम हो जाएगा ग्रेजुएशन लेवल का, और मई में जो एग्जाम हो जाएगा वो इंटर लेवल का। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें डेली हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो प्रीवियस ईयर का भी बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा और जो आने वाला क्वेश्चन है जिससे कि आपका सिलेबस जो है कवर हो जाए, ठीक है। तो उस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक जो है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपका रिस्पांस ठीक रहा तो ये एक प्रैक्टिस सेट है, इस तरह से हम एग्जाम तक इसको लेके जब आएंगे तो आपका बोल सकते हैं कि संपूर्ण जीके समाहित हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं और आज का आप लोग डिस्कशन देखिए और उसके बाद आप लोग निर्णय लीजिएगा कि ये डेली चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है। यहाँ पर क्या बात कर दिया गया है, गांधीवादी तत्व। तो गांधीवादी तत्व से कौन प्रेरित हो जाएगा, आर्टिकल 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 46 हो जाएगा। अब देखिएगा ये किससे संबंधित होता है, तो डीपीएसपी से संबंधित होता है, यानी कि बोल सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। और इसमें जो है गांधीवादी अनुच्छेद कितने होते हैं, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो गांधीवादी अनुच्छेद की बात करेगा तो एक हो जाएगा आपका, याद रखनी है 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40। उसके बाद याद रखनी है 43 हो जाएगा, उसके बाद 46 हो जाएगा, उसके बाद 47 हो जाएगा और उसके बाद 48 हो जाएगा। ये सभी आर्टिकल जो है गांधीवादी तत्व के प्रेरित होते हैं। अब ये जो है किससे संबंधित है, डीपीएसपी। अच्छा, डीपीएसपी की बात करेगा तो ये संविधान के किस भाग में है, तो भाग बोलिएगा 4 में है। किस में है, भाग 4 में। अनुच्छेद की बात करेगा तो 36 से लेके 51 तक अनुच्छेद का वर्णन इस पे किया गया है। अच्छा, आपको पता है कि डीपीएसपी कहाँ से हमने लोग ने अपनाया है, भारत ने, तो याद रखनी है आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड ने। और आयरलैंड ने कहाँ से अपनाया है, तो याद रखनी है स्पेन से। कहाँ से, स्पेन से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो इसमें आर्टिकल आते हैं कहाँ से आते हैं, 36 से 51 तक। तो इसको आप लोग एक बार जोर से देख लीजिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो अनुच्छेद 36 में क्या बोला गया है, डीपीएसपी यानी राज्य की परिभाषा बताया गया है। 37 में क्या बोला गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय में अपरिवर्तनीय होगा। 38 में क्या बोला गया है, लोक कल्याणकारी के बारे में। 39 में क्या बोला गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में क्या बोला गया है, ग्राम पंचायत। 41 में क्या बोला गया है, कुछ दशा में सरकारी सेवा। 42 में क्या बोला गया है, न्याय संगत विधियां, यानी कि बोल सकते हैं मातृ संहिता हो गया, इसी में जो है याद रखनी है ये प्रस्तुति संहिता भी बोला जाता है। 43 में क्या है, निर्वाह योग मजदूरी। और याद रखिएगा एक होता है 44। 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। 45 में क्या है, याद रखिएगा 45 में अगर बात करिएगा 45 में है 5 वर्ष के या 6 वर्ष के कम बच्चे को जो है शिक्षा देना माता पिता का अधिकार होगा। और उसमें 46 में क्या बोला गया है, एससी एसटी का प्रावधान। 47 में क्या बोला गया, पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में क्या बोला गया है, कृषि एवं पशुपालन। एक 48 का कोई याद रखेगा, इसमें पर्यावरण एवं संरक्षण की बात की गई है। 49 में क्या बात किया गया है, राष्ट्रीय स्मारक। 50 में क्या बात किया गया है, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 की बात करेगा तो इसमें क्या बोला गया, विदेशी शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौता। तो यहाँ तक अनुच्छेद को आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो आपको पता है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। कब हुआ था, 1761 में। अच्छा, पानीपत की बात करेगा, पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए, पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए। तो याद रखनी है पहला, दूसरा और यहाँ पर दिया गया है तीसरा। तो पहला, दूसरा और तीसरा को ध्यान दीजिएगा। तो पहला युद्ध की बात करेगा, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच बोलिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। दूसरे की बात करिएगा तो ये जो है किसके किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। और तीसरे की बात करेगा तो ये किसके किसके बीच हुआ था, मराठा और याद रखिएगा अफगान के बीच हुआ था। क्या बोलिएगा, मराठा और अफगान के बीच हुआ था, जिसमें कि अफगान से नेतृत्व कौन कर रहे थे, अहमद शाह अब्दाली। क्या बोलिएगा, अहमद शाह अब्दाली कर रहे थे। और मराठा से कौन कर रहे थे, तो याद रखनी है सदाशिव राव और बोल सकते हैं विश्वास राव। क्या बोलिएगा, विश्वास राव भाव, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये दोनों के रहते हुए भी याद रखिएगा मराठा की इसमें जो है पूर्ण तरह से हार होती है और अहमद शाह अब्दाली का जीत होता है। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ए सानी, सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा धारण की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर के भांति पूरे विश्व को जितना प्राप्त करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए इसने क्या किया, हम जो है सिकंदर की तरह जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन सिकंदर का उपाधि ले सकते हैं, इसीलिए जो है सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेगा तो ये खिलजी वंश के दूसरे शासक हुए। क्या बोलिएगा, खिलजी वंश के दूसरे शासक हुए। और खिलजी वंश के अगर संस्थापक की बात करेगा तो ये कौन हो जाएंगे, जलालउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जलालउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। जलालउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा भी हुए और ससुर भी हुए। फिर भी इनका मृत्यु कर दिया, यानी हत्या कर दिया। और खिलजी वंश के कौन बन गए शासक, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि किया, और उसके बाद द्वारा याद रखिएगा सिकंदर ने जो है कई सारे स्थापना भी किए। इनका स्थापना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे याद रखनी है अलाई दरवाजा। क्या याद रखिएगा, अलाई दरवाजा किसने निर्माण किया, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद याद रखनी है सीढ़ी किला। क्या बोलिएगा, सीढ़ी का किला किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद याद रखनी है हजार खंबा का महल। क्या बोलेंगे, हजार खंबा का महल। तो ये भी याद रखिएगा किसने चलाया था, किसने निर्माण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे रियासत विभाग की स्थापना किया, जिसको हम लोग बोलते हैं दीवान ए रियासत। क्या बोलेगा, दीवान ए रियासत। ये किसके द्वारा चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। और इसी ने जो है याद रखिएगा सेना को जो है नगद वेतन भी देना स्टार्ट किया था। सेना को नगद वेतन किसने देना स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे स्थल सीमा लंबा है? ठीक है, ये चीज पूछा गया कि लंबा स्थल सीमा। तो आपको पता है कि भारत जो है स्थलीय कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, 7 देशों के साथ। उसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, और लिखिएगा भूटान हो जाएगा। और याद रखिएगा भूटान के साथ साथ आपको याद रखनी है म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यांमार। और एक याद रखनी है अफगानिस्तान। क्या याद रखिएगा, अफगानिस्तान, ठीक है। तो इतना जो है 7 देश जो है भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पर सबका लंबाई लिख देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा देश भारत से अधिक सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान कितना करता है, 3323 किलोमीटर, ठीक है। चीन की बात करेगा तो कितना करता है, 3488 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल कितना करता है, 1751 किलोमीटर। अब बात करेगा बांग्लादेश कितना करता है, 4096 किलोमीटर। और भूटान की बात करेगा तो कितना करता है, 699 किलोमीटर। म्यांमार कितना करता है, 1643 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की बात करेगा तो 106 किलोमीटर। देखिए अब जो है आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि कौन सा लंबाई अधिक बनाता है, कौन कम बनाता है। अगर लंबाई की अधिक बात करिएगा तो ये कौन हो जाएगा, आपका बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर और भारत से साथ सबसे अधिक सीमा साझा करती है। और वहीं सबसे कम पूछेगा तो कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान। जब इस तरह से आपकी पढ़ाई होगी तो एक भी जीके जो है बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोग डेली वे में आपको देखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या की बात करेगा तो ये सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा खाद्य परीक्षण में प्रयुक्त होते हैं। खाद्य परीक्षण यानी जितने भी होते हैं खाने वाले फल फ्रूट, ये सब जो है किस में रखा जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, खराब ना हो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वो कौन है। देखिए ये जो है मान के चलिए सांकेतिक रूप से आपका भारत हो गया। तो यहाँ पर से सबसे पहले कौन होता है, गुजरात होता है। क्या होता है, गुजरात होता है। गुजरात के बाद की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा, आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा, गोवा के बाद कर्नाटक होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरल। और पूर्वी तरफ में जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कौन हो जाएगा, तमिलनाडु। उसके बाद कौन हो जाएगा, याद रखनी है आंध्र प्रदेश। उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा। और उसके बाद आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, पश्चिमी तट। पश्चिमी तट आपका ये हुआ, पूर्वी तट आपका ये हुआ, पूर्वी हो गया और ये आपका पश्चिमी हो गया, ठीक है। तो पश्चिमी तट में अगर सबसे अधिक सीमा की बात करेगा तो ये आपका कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो गुजरात यहाँ पर से राइट आंसर। वहीं बात करेगा पूर्वी में सबसे अधिक सीमा कौन साझा करता है, जलीय तट बनाता है, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इन दोनों बातों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है वह कौन है, तो वो हो जाएगा काली मृदा। कौन हो जाएगा, काली मृदा। रेगुर मृदा को ही हम लोग काली मृदा के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है कपास की खेती अधिक होती है। क्या बोलेंगे, कपास की खेती अधिक होता है, इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग लवण मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लवण मृदा। इसमें याद रखिएगा नमी की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी बात को एकदम ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए
आगे की सवाल देखिएगा, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां। देखिए बात करिएगा यहाँ पर बंगाल, क्या बोलिएगा? बंगाल। बंगाल जब दोस्तों मुगलों के अधीन था, जब मुगलों के अधीन था, इसकी राजधानी कहाँ हुआ करता था? ढाका हुआ करती थी। कहाँ पर हुआ करता था? ढाका। लेकिन जब बंगाल में जो है याद रखिएगा मुर्शिद कुली खां का शासन हुआ, यहाँ का नवाब बना, तो मुर्शिद कुली खां ने एक शहर बनाया बसाया था, उसका नाम क्या रखा था? मुर्शिदाबाद। क्या बोलिएगा? मुर्शिदाबाद। तो ढाका से राजधानी जो है मुर्शिद कुली खां ने स्थानांतरित कहाँ पर कर दिया? तो याद रखिएगा मुर्शिदाबाद में कर दिया। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि ऐसा कौन सा बंगाल का नवाब हुआ जो ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद कर दिया? तो ये हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। उसके बाद याद रखिएगा एक शासक नवाब बनते हैं मीर कासिम। क्या बोलिएगा? मीर कासिम। और मीर कासिम ने क्या किया? जो ये मुर्शिदाबाद नामक बोल सकते हैं राजधानी था ढाका का, बंगाल का, उसको स्थानांतरित कर कहाँ पर बना दिया? मुंगेर। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? यहाँ से इन सभी बातों को भी ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक है? अर्ध संश्लेषित बहुलक की बात करेगा तो ये प्लास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? वहीं रबर, रबर की बात करेगा बहुलक, रबर की अगर बात करेगा प्राकृतिक बहुलक कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा आइसोप्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन हो जाएगा, ठीक है? तो इसको भी ध्यान देनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा कौन हो जाएगा? ये मैन रहीम रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैन रहीम रेखा हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर बात करेगा हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो है किसके किसके बीच है? तो याद रखिएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा हिंडनबर्ग रेखा। मैगिनॉट रेखा की बात करेगा तो ये जर्मनी और प्लस फ्रांस के बीच है। किसके बीच है? फ्रांस के बीच है। और 49वीं समांतर रेखा की बात करेगा तो ये यूएसए और कनाडा के बीच है। तो इन सभी बातों को ध्यान देनी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन हो? यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा जोग जलप्रपात। और ये कहाँ पर है? याद रखनी है शरावती नदी पर। और शरावती नदी पर ये याद रखिएगा बोल सकते हैं जलप्रपात, जोग या गुरसप्पा जलप्रपात इसी को बोला जाता है। चित्रकूट जलप्रपात याद रखिएगा ये जो है कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर है। कहाँ बोलेगा? इंद्रावती नदी पर है, ठीक है? और ये कहाँ पर है? याद रखनी है छत्तीसगढ़ में। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा चित्रकूट जलप्रपात को, ठीक है? चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, गरीबी का दुष्कर की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया है? नरकसे ने किया है। किसने किया है? नरकसे ने किया है। एडम स्मिथ ने, याद रखिएगा इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अर्थशास्त्र के जनक के नाम से जानते हैं। और इसी की एक पुस्तक है, याद रखनी है, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या बोलिएगा? वेल्थ ऑफ नेशन। और इस पुस्तक की बात करेगा, इस पुस्तक में इन्होंने क्या दिया? धन का सिद्धांत दिया। क्या बोलिएगा? धन का सिद्धांत दिया। और ये पुस्तक कब छपा था? 1776 में। ये जितने भी बात हमने बोला सभी बात को पूछा गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा रूपा पाई। कौन हो जाएंगे? रूपा पाई हो जाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लूना 25 मिशन किस देश की है? तो ये रूस का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? रूस का। वहीं बात करेगा यहाँ पर भारत से इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा ESO-02 हो जाएगा, ESO-04 हो जाएगा। आदित्य L1, क्या बोलिएगा? आदित्य L1 मिशन कहाँ से छोड़ा गया? तो याद रखिएगा ये सभी मिशन जो है भारत से छोड़ा गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन अपने हाथ में ले लिया? यहाँ पर किसकी बात कर रही है? मैसूर की बात कर रही है। और किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर। एक आपने पढ़ा होगा अवध, अवध राज को कुशासन के आधार पर किसने शामिल किया था, मिलाया था? तो याद रखिएगा वो हो जाएगा डलहौजी। कौन हो जाएंगे? डलहौजी हो जाएंगे, डलहौजी हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर किसकी बात की कर रही है? याद रखिएगा मैसूर का। और मैसूर जो मिलाया था, यहीं पर आपको गलती नहीं करना है, ये जो है एरर भी एनटीपीसी में पूछा गया है, तो याद रखनी है। और ये जो किया गया था किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। क्या बोलिएगा? विलियम बेंटिक के द्वारा इसको मिलाया गया था, ठीक है? तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा आपके सवाल मन में आता होगा मैसूर, मैसूर की स्थापना किसने किया था? हैदर अली ने किया था। किसने किया था? हैदर अली ने। और हैदर अली का बेटा क्या हुआ? टीपू सुल्तान। क्या बोलिएगा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने, याद रखिएगा, फ्रांस में जो है क्या किए थे? जैकोबियन क्लब की स्थापना किया था। क्या बोलिएगा? जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने किया था? तो टीपू सुल्तान ने किया था, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस बार प्रकाशित हुई थी? ये 1904 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। इसको एक बार देख लीजिएगा 1904 में। और ये किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। क्या बोलिएगा? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी की जब भी यहाँ पर बात करेगा तो याद रखिएगा इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो द ओल्ड, बोल सकते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। क्या बोलिएगा? धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखनी है दादा भाई नौरोजी ने। और इसने कितना रुपया बताया था? तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। उसके बाद आपको ध्यान देनी है कि इन्होंने जो है एक समाचार पत्र भी निकाला था। क्या बोलिएगा? समाचार पत्र भी निकाला था। उसका नाम क्या था? रप्त गोपतार। क्या बोलिएगा? रप्त गोपतार जो है इनकी बोल सकते हैं पत्रिका थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? देखिए 1857 की क्रांति की बात करिएगा तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है इसका, ब्राउन बेस जो राइफल था उसके जगह पे क्या प्रयोग किया जाना था अंग्रेजों के द्वारा? इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाना था। और इनफील्ड राइफल में पता चला कि इसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी मिलता है। मेन उद्देश्य यही था इसका 1857 की क्रांति होने का। 1857 की क्रांति की बात करेगा तो ये 34वीं नेटिव इंट्री फोर्स, याद रखिएगा मंगल पांडे की, बोल सकते हैं मंगल पांडे की ने जो है अपने अधिकारी, उच्च अधिकारी की हत्या कर देते हैं। इसके दौरान इसको फांसी दे दिया जाता है। इसी के द्वारा याद रखिएगा 10 मई को, क्या बोलिएगा? 10 मई को जो है मेरठ से जो है इसका नेतृत्व करना स्टार्ट हुआ। और मेरठ से चलकर सिपाही कहाँ चले? पैदल सिपाही चलकर कहाँ गए? याद रखनी है दिल्ली गए। कहाँ चले? दिल्ली गए। और याद रखिएगा 1857 की क्रांति ऐसी क्रांति है जिसमें अलग अलग स्टेट से अलग अलग प्रतिनिधि ने भाग लिया था। उसी की बात करेगा दिल्ली से किसने, इसका मुखिया की बात करेगा 1857 का, कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बहादुर शाह जफर। वहीं दिल्ली से अगर सैन्य नेतृत्व की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा? आपका बख्त खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बख्त खां हो जाएंगे। और दिल्ली में जो है बोल सकते हैं आंदोलन को, 1857 की क्रांति के आंदोलन को किसने दबाया था? तो याद रखिएगा हडसन ने। किसने बोलिएगा? हडसन ने। और यहाँ पर किस अधिकारी की मौत हो गई अंग्रेज अधिकारी की? तो याद रखिएगा निकलसन का। क्या बोलिएगा? निकलसन का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। अब यहाँ पर से पूछा जाएगा कि आपको अलग अलग स्टेट से जो भाग लेते हैं, जैसे पूछा जाएगा अवध से किसने भाग लिया था? तो याद रखनी है बेगम हजरत महल ने। क्या बोलिएगा? बेगम हजरत महल के द्वारा। वहीं पूछा जाएगा कानपुर से किसने भाग लिया था? तो याद रखनी है नाना साहब के द्वारा। किसके द्वारा? नाना साहब के द्वारा। बस आप लोग बने रहिए, डेली जो है आगे की टिप्स जो है हम आपको देते रहेंगे। पूरा जीके आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? अगर यूरेनियम की बात करेगा तो ये ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जब उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेगा तो ये बिहार में हो जाएगा। और बिहार में याद रखिएगा नागा और नकटी। क्या बोलिएगा? नागा और नकटी जो है दो एक रामसर साइट है। और ये कहाँ पर है? याद रखनी है जमुई में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? जमुई में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम नहीं है? देखिए मानव विकास की सूचकांक की बात करेगा तो ये कौन जारी करता है? यूएनडीपी करता है। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इसका बात करेगा यूनाइटेड नेशन ने 3 आधार पर इसको जो है बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक को बांटते हैं। एक होता है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा होता है आपका शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। और तीसरा की बात करेगा तो जीवन प्रत्याशा होता है। क्या होता है? जीवन प्रत्याशा होता है। और ये याद रखिएगा यहाँ प्रति व्यक्ति आय हो गया, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तो बोल रहा है कौन नहीं होगा? ये लिंगानुपात नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आपको पूछा जाएगा कि अभी जो है भारत जो है वर्तमान मानव विकास सूचकांक कितना रैंक पर है, तो याद रखनी है 134 पर है। कितना है? 134 पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करीबा बांध निर्मित है। करीबा बांध निर्मित है, ये जम्बेजी नदी पर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? जाम्बेजी नदी पर हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। लिम्पोपो नदी ऐसी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी एक ऐसी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्या बोलिएगा? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, एक आपको याद रखनी है माही नदी। क्या बोलिएगा? माही नदी। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इन सभी बातों को ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किस रोग को भारत में अनुमूलन हो चुका है? भारत में अनुमूलन की बात करेगा तो ये चेचक हो चुका है। और चेचक कब हुआ है? 1977 में हुआ है। कि हुआ है 1977 में। और सबसे पहले जो टीका का खोज किया था, चेचक के टीका का खोज किया था, और वो किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर
जेनर ने खोज किया था। डिप्थीरिया जो है जीवाणु जनित रोग है, क्या बोलिएगा, जीवाणु जनित। और छोटी माता और चेचक जो है ये दोनों याद रखिएगा वायरस जनित रोग है। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद को समझाया। तो ये हो जाएगा अस्तित्ववाद का सिद्धांत। क्या बोलिएगा, अस्तित्ववाद का सिद्धांत। और कार्ल मार्क्स की याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक भी है। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक की बात करेगा तो इसका पुस्तक क्या हो जाएगा, दास कैपिटल। क्या बोलिएगा, दास कैपिटल हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने ही याद रखिएगा समाजवादी का भी सिद्धांत दिया था। क्या बोलिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे बिना देर किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश की बात करेगा तो ये अल्फा किरण में ऋणात्मक होता है। क्या होता है, सॉरी, इसमें तो पॉजिटिव होता है। बीटा किरण आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर बात करिएगा गामा किरण, गामा किरण क्या होता है, विमाहीन होता है, मतलब कि उदासीन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें कोई भी नहीं होता है, ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। देखिए, एक होता है घास, घास को कौन खाया, बकरी खाया। क्या बोलिएगा, बकरी। और बकरी को कौन खा लिया, तो याद रखिएगा शेर खा लिया। तो ये जो होता है घास जो होता है इसको हम लोग डाइटम बोलते हैं। मतलब पादप जगत के जितने भी होते हैं क्या बोलते हैं, डाइटम। और इससे जो उच्च प्राणी होते हैं इसको जो खाता है यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टियाई। और इसको क्या बोलते हैं, हेरिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है, ये होता है एरन अभिलेख से। किससे होता है, एरन अभिलेख से होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एरन अभिलेख की बात करेगा तो ये किस राजा से संबंधित है, किस शासक से, कुमारगुप्त से। किससे है, कुमारगुप्त से संबंधित हो जाएगा। सांची किससे संबंधित हो जाएगा, अशोक से संबंधित हो जाएगा। मंदसौर की बात करिएगा तो ये किसके द्वारा हुआ था, तो याद रखिएगा इसका जो यशोवर्मन के द्वारा। और जूनागढ़ अभिलेख की बात करेगा तो ये रुद्रदामन द्वारा प्रसारित किया गया। क्या बोलिएगा, रुद्रदामन। रुद्रदामन की बात को याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव याद रखिएगा इसके दरबार में जो है क्या रहते थे, अष्ट दिग्गज रहते थे। क्या बोलिएगा, अष्ट दिग्गज रहते थे। और अष्ट दिग्गज में ही कौन रहता था, याद रखनी है आपको नाम, तेनाली रामन। क्या बोलिएगा, तेनाली रामन सबसे प्रमुख थे। और नागलपुर कृष्णदेव राय ने बसाया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा अपने माँ के नाम पर। ठीक है, और ये किस वंश के शासक थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखनी है तुलुप वंश के शासक थे। क्या बोलिएगा, तुलुप वंश के शासन से। राजेंद्र चोल जो है याद रखेगा, इन्होंने जो है बोल सकते हैं चोलपुरम नामक, मतलब कि गंगई गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण किया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यशोवर्मन तो अभी तुरंत हमने बताया, मंदसौर अभिलेख। हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का ने याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। क्या बोलिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और कब किया था, 1336 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी होते हैं, तो ये कवक और शैवाल के होते हैं। किसके होते हैं, कवक और शैवाल। शैवाल इसमें जो है मालिक के रूप में होता है। और कवक की बात करेगा तो ये नौकर के रूप में होता है। इसीलिए इसको मालिक और नौकर का संबंध को इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं हेलोटिज्म। क्या बोलते हैं, हेलोटिज्म बोलते हैं। हेलोटिज्म का अर्थ होता है मालिक और नौकर का संबंध। लाइकन को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा वायु प्रदूषण का बोल सकते हैं, वायु प्रदूषण का संकेतक के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। लाइकेन एक ऐसा बोल सकते हैं, ये सभी जगह हो सकते हैं। क्या बोलिएगा, सभी जगह हो सकते हैं। और ये किस जगत के पौधे हैं, याद रखिएगा थैलोफेटा। क्या बोलिएगा, थैलोफेटा के पौधे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, सेरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या दिया गया, तो पद्मावती। क्या बोलिएगा, पद्मावती राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, यानी कि तना है। ये हो जाएगा आलू। रूपांतरित स्तंभ किसको बोलते हैं, जिससे कि हम दोबारा जो है याद रखिएगा उसके बोल सकते हैं उसी चीज से हम दोबारा पौधा को उत्पन्न कर सके। जैसे गाजर को रोपिएगा तो इसका जो है बीज आपको लगाना पड़ेगा, शकरकंद में भी बीज लगाना पड़ेगा, नारियल में भी आपको, लेकिन आलू से डायरेक्ट हम आलू को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखेंगे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई, 2010 में। और ये किस संविधान अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 21 की बात करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दूध को मथा जाता है मक्खन इसके पृथक हो जाते हैं, ये किसके द्वारा होता है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके द्वारा, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है। तो जल नहर का प्रमाण की बात करेगा तो ये कहाँ से मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से। और हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के है, तो याद रखिएगा खारवेल शासक से संबंधित है। किससे है, खारवेल शासक से। और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई? तो शुंग वंश में। और शुंग वंश का संस्थापक की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये याद रखिएगा, सिमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमुख। और यही बात करिएगा, कुषाण वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कुजुलकुड फिसस। क्या बोलिएगा? कुजुलकुड फिसस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया? तो ये कौशाम्बी अभिलेख, और ये सबसे पहले कहां पर था? यूपी में, लेकिन इसको जो है रानी का अभिलेख बोला गया। और याद रखिएगा, मुगल शासक हुए अकबर, अकबर ने इसको कहां पर स्थानांतरित कर दिया? तो याद रखिएगा, अहमदाबाद में। कहां पर? अहमदाबाद में। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और यहाँ पर मस्की है, गुर्जरा है, और एक याद रखिएगा नेट्टूर। क्या बोलिएगा? नेट्टूर। ये सभी वैसे अभिलेख हुए जिसमें याद रखिएगा, बोल सकते हैं अभिलेख हुए जिसमें कि अशोक को अशोक का अशोक नाम मिला। अशोक नाम किसमें मिला? तो ये तीनों अभिलेख को ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से किस देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं होती है? तो सिंधु नदी याद रखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर झील से गोखुर हिमानी से निकलती है, और अपना जल जो है तिब्बत में बहाते हुए याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश जो है भारत में प्रवेश करती है, और भारत में बहते हुए अपना कहां पर लेके जाती है? याद रखनी है, बांग्लादेश लेके जाती है। कहां पर? बांग्लादेश। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा, पाकिस्तान पाकिस्तान सॉरी, सिंधु की बात की गई है, थोड़ी सी यहाँ पर मिसफील्डिंग हो गया है दोस्तों, तो माफी चाहते हैं, ये सबको आप हटा दीजिए। सिंधु नदी जो है तिब्बत के बोल सकते हैं मानसरोवर के गोखुर चुहिमानी से निकलती है, और अपना जल जो है भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से बहती हुई ये जो है पाकिस्तान की तरफ लेके जाती है। और ये बोल सकते हैं तिब्बत का पठार है, इसीलिए इसको हम लोग चीन के नाम से जानेंगे। भारत, चीन और पाकिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान से नहीं बहती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधु की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो गया रावी, हो गया ब्यास, हो गया सतलज, हो गया, ये सब ध्यान दीजिएगा। क्या बोलिएगा? रावी, ब्यास, सतलज और चिनाब। ठीक है, क्योंकि बोल सकते हैं सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा। और सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात करेगा तो कितना किलोमीटर है? 2880 किलोमीटर है। कितना? 2880 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान क्या होता है? देखिए बड़ी जी की जब भी वैल्यू करेगा तो ये हो जाएगा 6.67 गुना 10⁻⁻11। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, पर केजी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये किसने खोज किया था? हेनरी कैवेंडिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले सेल प्रकार को कहा जाता है आग्नेय चट्टान। तो ये पातलिक पेट्रोनिक सेल हो जाएगा, यही हो जाएगा। देखिए आग्नेय चट्टान क्या होता है? एक होता है आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति से क्या प्राप्त होता है? याद रखनी है, अपसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान के रूपांतरित से क्या प्राप्त होता है? कयांतरित चट्टान हो जाएगा। जैसे आपको पूछा जाएगा, याद रखिएगा, बोल सकते हैं जो आपका पत्थर होता है, ये बोल सकते हैं जो मतलब टाइल जिसको बोलते हैं, वो किसका है? कयांतरित चट्टान का है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा ग्रेनाइट, क्या बोलिएगा? ग्रेनाइट किसका है? तो आग्नेय चट्टान का रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार को अलग करता है। तो मेघालय की पठार जो है याद रखिएगा, ये मालदा भ्रंश द्वारा जो है अलग होता है। ये चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा पीआईएल। क्या बोलिएगा? पीआईएल। ये जो है न्यायिक पहल शुरुआत की गई थी, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा पीएन भगवती के द्वारा। किसके द्वारा? पीएन भगवती के द्वारा। एक बोल सकते हैं मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, उसी के द्वारा। और पीएलआई क्या होता है? मान के चलिए कि आप पर कोई भी बोल सकते हैं कि कोई भी आप पर संकट आया, बोल सकते हैं संकट आया, या आपको किसी व्यक्ति ने मारा, आप जो है आपको मतलब कि बोल सकते हैं हिम्मत नहीं हो रहा है कि आप कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन किसी व्यक्ति ने आपको मार खाते हुए देखा, और वो व्यक्ति जाकर वहां पर कोर्ट में दे दिया, बोल दिया, थाना में रिपोर्ट कर दिया कि इसको जो मारा है, और वहां पर आपके बारे में गवाही दे दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं पीआईएल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है? बिल्कुल बुला सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति कोरम के अभाव पर सदन को स्थगित कर दे। तो ये दोनों का दोनों कथन आपका क्या सही है? गणपूर्ति की बात करेगा तो संविधान के 100 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 100 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की गठन की बात करेगा तो इसका गठन 124 आर्टिकल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए केवल कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और ये उस समय भारत के बोल सकते हैं प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो मोरारजी देसाई हुआ करते थे। क्या बोलेगा? मोरारजी देसाई के समय हुआ था। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, आगे के दिन जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसको डिटेल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति की जाएगी, तो बिल्कुल ठीक है। निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण संसद करता है, तो ये गलत हो गया। संसद नहीं करता है बल्कि कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्र बोल सकते हैं निर्वाचन आयोग का कार्यकाल की 6 साल होता है या तो 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का क किससे संबंधित है? 338 जो है अनुसूचित जनजाति हो गया, और 338 का क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रियासतों के शासकों का विशेष अधिकार और प्रवर्सी परसों को समाप्ति कब की गई? 1971 में। कब बोलिएगा? 1971 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया, बिल्कुल ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार का गठन के पक्षधर थे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर एक सही होगा, और ये याद रखिएगा किसके द्वारा हुआ था? तो फजल अली आयोग। क्या बोलिएगा? फजल अली आयोग एक कमेटी हुआ करता था, उसी के दौरान हुआ था, और ये कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका आज एनटीपीसी का हम क्लास आपके बीच लेके आए हैं। कैसा लगा? 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको ठीक लगा, नहीं लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको डेली चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी आपको बतानी है। अगर यह नहीं चाहिए तो हम लोग डेली दरोगा का क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुबह के होमवर्क सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।